एवरीवन एंड नमस्ते। तो जी कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं दिन के टाइम से। तो जी दिन का टाइम है, धूप काफ़ी यहाँ पे अच्छी आ चुकी है। तो कपड़े मैंने मॉर्निंग में धो के रखे हुए थे क्योंकि वेदर का ना समझ में नहीं आ रहा था कि धूप आएगी या नहीं। बट धूप अच्छी आई तो मैंने फटाफट से आके छत पे सारे के सारे जो कपड़े हैं जितने भी वो सारे मैंने धूप में डाल दिए थे। और करें वेदर की बात तो देखिए वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा है। और इस टाइम पे ना जो मतलब होता है ना कि एक जब बारिश के बाद जो धूप खिलती है ना उसकी चमक ही कुछ और होती है। देन उसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग करी और फिर मैंने फटाफट से बनाया पुलाव। जैसे मैंने पुलाव बना रही थी मुझे लगा कि मेरा जो वीडियो है शूट हो रहा है, बट वो ना स्किप हो चुका था। तो उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया जब मैंने बच्चों को सर्व किया। तो आज हमने लंच में बनाया है मटर पुलाव। तो नॉर्मली कभी कभी क्या होता है ना कि हमें मतलब बहुत आलस सा आता है, कुछ बनाने का मन नहीं करता और सोचते हैं कि हम शॉर्टकट में क्या बनाएं। तो उस टाइम पे अगर हम मटर पुलाव बनाएं ना तो काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी शॉर्टकट बन जाता है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद ये आता है। तो सबसे पहले बच्चों को सर्व किया मैंने दोनों को और उसके बाद मैं खुद के लिए भी डाल दिया मैंने। और कुछ बहुत फ्रूट्स और कुछ बहुत वेजिटेबल्स आई हुई थी तो उनको वॉश करके रखा हुआ है। और अपर काउंटर पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा अभी मैसी हो रहा है। तो मॉर्निंग के टाइम पे, दिन के टाइम पे और नाइट के टाइम पे, तीनों टाइम पे जिस टाइम पे मेरे किचन पे खाना बनता है ना अपर काउंटर काफ़ी ज़्यादा मेरा यहाँ पे होता है ख़राब। देन उसके बाद हम लोगों ने किया लंच। तो आजकल सिराला जी जैसे कि हमारे साथ नहीं है, उनकी पोस्टिंग हो चुकी है। तो हम तीनों ने फटाफट से लंच किया। उसके बाद जितने मॉर्निंग के बर्तन थे ना वो सारे बर्तन मैंने ऑर्गेनाइज़ किए और बच्चों ने मैंगो भी खाया। अब तो मैंगो का सीज़न है जो जाने वाला है, बट इसी बीच में हम सोच रहे हैं कि जितना हो सकता है ना उतना हम लोग आम को खा लें क्योंकि ये जो सीजनेबल फ्रूट होता है ना बहुत अच्छे लगते हैं और आम तो हर किसी को ही अच्छे लगते हैं। अथर्व उतना अच्छा नहीं मानता बट आदि और मैं बहुत ज़्यादा मतलब आम खा लेते हैं। तो आम धो के मैंने रखे हुए थे, बच्चों को भी सर्व किया, उन्होंने भी खाया। देन उसके बाद मैंने सारे जो बर्तन थे उनको ऑर्गेनाइज़ किया। फिर उसके बाद अपना जो किचन का ऊपर काउंटर है उसको क्लीन किया। तो सुबह शाम दिन रात हमारे कुछ ना कुछ काम चलते रहते हैं। हाउस मेकर जो होते हैं ना तो उनका यही होता है कि हम सोचते हैं कि हमारा काम ख़त्म हो गया बट उसके बाद फिर से एक काम शुरू हो जाता है। और फिर अच्छा भी लगता है। अपने घर को जितना साफ़ सुथरा हाइजीनिक रखो उतना अपने लिए अच्छा है। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर रूम साफ़ रहे, अच्छा रहे, व्यवस्थित रहे ना तो खुद को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और दूसरी बात ये है कि बच्चों को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है क्योंकि अगर जब तक हम अपना घर साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो घर पे बहुत सारी बीमारियां आ ही जाएंगी स्पेशली। तो यहाँ पे देखिए जितने भी बर्तन थे दिन के वो मैंने सारे के सारे अच्छे से धो लिए थे। और उसके बाद अभी फटाफट से थोड़ी देर करेंगे रेस्ट क्योंकि अभी क्या ना अथर्व टीवी देख रहा है और आदि अभी जाएगा ट्यूशन के लिए। तो वो जब ट्यूशन से आएगा उसके बाद जाके हम जाएंगे वॉक करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे बर्तन मेरे धुल चुके थे। थोड़ी देर मैंने किया था रेस्ट और रेस्ट करने के बाद फिर मैंने अथर्व को पढ़ाया था क्योंकि अथर्व को पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैंने आदि का ट्यूशन लगाया क्योंकि साथ में ना ये दोनों बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। तो एक बोलता है कि मुझे नहीं पढ़ाया, दूसरा बोलता है मुझे नहीं पढ़ाया। देन उसके बाद मैं अथर्व को पढ़ाने के लिए मैं चले गई थी और साथ ही साथ ना मैंने आलू जो है वो बॉईल करने के लिए रख लिए थे। मैंने सोचा कि आज शाम को आलू की सब्ज़ी बनाएंगे और फिर हम यहाँ पे दोनों बैठ गए थे पढ़ने के लिए। तो अथर्व की ना आजकल मात्राएं चल रही हैं तो मात्राएं में इतनी ये मिस्टेक कर रहा है ना मैं क्या बताऊँ। मतलब बड़ों बच्चों को पढ़ाना ज़्यादा आसान होता है आई थिंक छोटे बच्चों से ना, क्योंकि इन्हें कितना भी समझा रही हूँ ना ये समझ नहीं पा रहा है, उल्टा कुछ ना कुछ गलत कर ही दे रहा है। और बहुत बार तो ऐसा हो चुका है कि इसने मेरे हाथ से मार भी खा ली है। लेकिन ये है कि अभी इसका बेस अगर ठीक हो जाएगा तो बात के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। और अभी थोड़ी सी इसको प्रॉब्लम होगी बट धीरे धीरे अगर कंटिन्यू ये इसी तरीके से पढ़ता रहेगा तो इसको बहुत आसानी और बहुत अच्छे से आ भी जाएगी हर चीज़ें। थोड़ा सा क्या है ना इसका जो दिमाग है ना वो थोड़ा सा चंचल है, वो एक जगह पे नहीं रहता है तो इस वजह से ना कभी कहीं घूमता रहता है। तो हम लोगों ने करी थी पढ़ाई। पढ़ाई करने के बाद मैं अपने लिए ग्रीन टी बनाने को रख के आई थी गैस में। और यहाँ पे देखिए जो मेरे प्लांट हैं, खासकर मिर्ची का प्लांट काफ़ी ज़्यादा सूख गया है
क्योंकि जब भी धूप आती है ना तो 2 दिन में ही प्लांट एकदम सूख जा रहे हैं और यहाँ पे बरसात का पानी बहुत ज़्यादा कम आता है इस बालकनी में। तो फिर मैं पानी भर के लेके आई बकेट में और मैंने कहा प्लांट्स को पानी देते हैं। पर इस चीज़ में ना अथर्व हमेशा मेरा साथ देता है, तो वो अपना कप लेके आ गया जिसमें वो मिल्क पीता है और उसने भी देखिए सारे सारे जो प्लांट्स हैं ना उसमें पानी डालना स्टार्ट कर दिया था। नॉर्मली ये होता है कि ज़्यादा पानी भी नहीं डालना, क्योंकि अभी हम ना रेंट वाले घर पे रह रहे, क्वार्टर्स में तो क्या होता है कि थोड़ा बहुत पानी ऊपर नीचे हो भी गया तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बट रेंट में ये है कि हमें सब कुछ सोच समझ के करना है, चाहे वो गंदगी हो, चाहे वो हल्ला हो, चाहे कुछ भी हो या साफ़ सफाई हो, क्योंकि ये है ना अगर थोड़ा सा भी पानी नीचे चले जाता है तो फिर दूसरे को बुरा लग सकता है। एंड यहाँ पे देखिए मेरी ग्रीन टी रेडी हो गई। गुड इवनिंग। तो जी शाम का टाइम है, ग्रीन टी यहाँ पे मैंने पी ली है। अथर्व ने भी पी ना? हाँ। अथर्व को ना ग्रीन टी की एकदम खुशबू आ जाती है, जब भी ग्रीन टी बनती है ना उसे पता चल जाता है कि ग्रीन टी बन रही है। तो शाम का 6:30 पौने 7 हो चुका है और अभी चलते हैं थोड़ी देर हम घूमने के लिए, वॉक करने के लिए। तो रोज़ ही हम शाम के टाइम जाते हैं और बच्चे थोड़ी देर खेलते हैं। आदि अभी ट्यूशन से नहीं आ रखा है और बाकी जितना भी इवनिंग का रूटीन है वो सारा काम यहाँ लगभग हो चुका है। अब आऊँगी और सब्जी फटाफट चढ़ा लूँगी। आलू मैंने बॉईल कर लिया और फटाफट थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे, फिर उसके बाद हम डिनर करेंगे और फिर रेस्ट करेंगे। तो दिन भर का रूटीन ऐसे चलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। आदि जहाँ पे ट्यूशन जाता है तो वहीं पे थोड़ी देर खेल लेता है, तो थोड़ा लेट आएगा शायद आज, अभी तक आया नहीं तो अब लेट ही आएगा। एंड ये है मेरा ट्राइपॉड। तो फटाफट लगाते हैं कमरे पे लॉक, आ जाओ। और उसके बाद हम चलते हैं वॉक करने के लिए और आपको दिखाऊंगी कि अथर्व लोग कहाँ पे खेलते हैं, कितने बच्चे साथ में खेलते हैं। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। जैसे ही हम नीचे गए ना वहाँ अथर्व को खेलने के लिए कोई भी नहीं मिला, तो थोड़ी देर हमने वॉक करी और उसके बाद हम आ चुके थे अपने रूम पे। आदि भी ट्यूशन से आ चुका था और फिर मैंने इनको थोड़ी देर पढ़ाया, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, इन लोगों के जो यूनिट टेस्ट हैं वो भी स्टार्ट है मंडे से। और उसके बाद करी मैंने दिया बाती। तो यहाँ पे देखिए बच्चों को मैंने बोला कि जाओ तुम भी जाओ, लेकिन बच्चे इस टाइम पे होमवर्क कर रहे थे तो वो लोग नहीं उठे बिस्तर से। और ये होता है कि मॉर्निंग के टाइम पे लगभग आदि ही दिया बाती कर लेता है, क्योंकि सबसे अच्छा रूटीन ये है ना कि जिसने मॉर्निंग में जल्दी नहा लिया वो दिया बाती कर लेता है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से दिया बाती करी, बट क्या हुआ कि बच्चों को पढ़ाने के लिए जब मैं बैठी और टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, क्योंकि होता है ना कि जब हम बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठते हैं तो टाइम कब निकल जाता है समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है। तो इस टाइम पे यही मेरे साथ भी हुआ, दिया बाती करने के बाद मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठ गई और मुझे ना सब्जी बनानी है करके याद नहीं रही। तो फिर दिमाग ने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं सब्जी किस चीज़ की बनाऊँ, लेकिन फिर भी ये है कि हाँ, हम लोगों के दिमाग में कोई ना कोई आइडियाज़ रहते हैं। तो जैसे कि देखिए एकादशी के बाद तुलसी को रोज़ मॉर्निंग में जल चढ़ाना और शाम को दिया जलाना होता है, तो मैंने यहाँ पे देखिए तुलसी माता को भी अपने यहाँ पे दिया जला लिया था। देन उसके बाद मैं किचन में गई और मैंने देखा कि थोड़ा सा बैटर बचा हुआ चावल के आटा और उड़द की दाल का। तो फटाफट से बच्चों के लिए मैंने बना लिया था माड़ा और उनको फिर मैंने यहाँ पे माड़ा सर्व किया और खुद भी खाया। तो बच्चे यहाँ पे अभी कर रहे हैं डिनर और हम भी फटाफट से डिनर कर लेते हैं और अपना वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ओके बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।